चलिए आज एक बहुत ही मॉडर्न और शायद थोड़ी अजीब सी आदत के बारे में बात करते हैं। वैलिडेशन की लत। ये आखिर है क्या और ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सोचिए, इसकी शुरुआत कैसे होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई इंसान, शायद हम में से ही कोई, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करता है। एक फोटो, एक ख्याल या बस एक छोटा सा अपडेट। और जैसे ही पोस्ट किया मन में एक आवाज आती है, अरे क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग इसे पसंद करते हैं। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कि ये तो बस अपने लिए शेयर किया है। पर खुद को कितना भी समझा लो, उंगलियां तो फोन की तरफ जाती ही हैं, है ना। एक बार चेक करना, फिर 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद। ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हो रहा है ना, पोस्ट करना फिर बेचैन होकर चेक करना, इसी साइकिल को आज हम समझने वाले हैं। इसे हम कह सकते हैं मॉडर्न वैलिडेशन लूप, जो चेक करने और फिर उससे मिलने वाली एक पल की राहत के बीच घूमता रहता है। और फोन उठाते ही दिमाग में सवालों की लिस्ट शुरू हो जाती है। सबसे पहला सवाल, इसे लाइक किसने किया? क्या दोस्तों ने देखा? क्या उस एक खास इंसान ने लाइक किया? फिर दिमाग जाता है इस पर कि देखा किसने? चलो लाइक नहीं किया, पर क्या उन्होंने इसे देखा भी है? ये जानने की इच्छा कि हाँ, हमें नोटिस किया जा रहा है। और फिर आता है वो सवाल जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, किसने रिएक्ट नहीं किया? हमारा ध्यान उन लोगों पर चला जाता है जिन्होंने कुछ नहीं कहा, और हम उस चुप्पी का मतलब निकालने में लग जाते हैं। और दोस्तों, यही है वैलिडेशन की लत। मतलब जब नोटिफिकेशन से मिलने वाली वो छोटी सी खुशी, वो जो डोपामाइन का किक मिलता है ना, वो बस एक अच्छा लगने वाला बोनस नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। पर सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? मतलब इतना फर्क क्यों पड़ता है? इसका जवाब, मजेदार बात यह है, हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री में, हमारे इवोल्यूशन में छिपा है। देखिए, सीधी सी बात है, हम इंसान अकेले रहने के लिए बने ही नहीं हैं। हम हमेशा से ग्रुप्स में रहे हैं, एक दूसरे से जुड़कर। ये हमारी बेसिक वायरिंग का हिस्सा है। और ये वायरिंग काम कैसे करती है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, हजारों साल पहले अगर किसी को ग्रुप से निकाल दिया जाता तो उसका बचना मुश्किल था। मतलब एक्सेप्टेंस का सीधा कनेक्शन था सर्वाइवल से। और आज हमारा दिमाग उसी पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, बस सिग्नल बदल गए हैं। अब लाइक्स का मतलब है तुम हमारे साथ हो, और कम एंगेजमेंट का मतलब है खतरा। तो हो क्या रहा है? हमारी वही पुरानी दिमागी वायरिंग जो हमें खतरे से बचाती थी, अब वो लाइक्स, कमेंट्स, रीड रिसीट्स, यहाँ तक कि ऑफिस के परफॉर्मेंस रिव्यू जैसे मॉडर्न सिग्नल से जुड़ गई है। ये सब हमारे दिमाग के लिए सोशल एक्सेप्टेंस के नए सिग्नल बन गए हैं। और यही बात चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। पहले क्या था, कभी कभार किसी से तारीफ मिल गई, पर आज ये वैलिडेशन 24 घंटे चल रहा है। इसे गिना जा सकता है, नापा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये पब्लिक है। हर कोई देख सकता है कि किसे कितनी स्वीकृति मिल रही है। तो जब हमें लगातार जज किया जा रहा हो, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है डिपेंडेंसी। हम दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी अंदर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। चलिए इसके खतरों पर एक नजर डालते हैं। इसके कुछ साइन भी होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्या रिएक्शन आया, उसके हिसाब से मूड का बदलना, अपनी कोई राय शेयर करने के बाद बेचैनी होना, कोई क्रिटिसाइज ना कर दे इसलिए अपनी बातों को बार बार बदलना, और जब कोई ध्यान नहीं देता तो ऐसा लगना जैसे हम हैं ही नहीं, इनविजिबल हो गए हैं। और ये सब एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। धीरे धीरे हम खुद से ये पूछना भूल जाते हैं कि क्या मुझे ये अच्छा लग रहा है, और बस यही पूछते रहते हैं क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? हम धीरे धीरे अपनी सेल्फ वर्थ, मतलब अपनी कीमत, दूसरों को तय करने देते हैं। अपनी नज़र में हम क्या हैं, ये इस बात पर डिपेंड करने लगता है कि दूसरों ने कितने लाइक्स दिए। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई इलाज है? क्या हम इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। चलिए उस रास्ते के बारे में बात करते हैं जो सेल्फ ट्रस्ट की तरफ जाता है। एक बात साफ समझनी होगी, इसका हल सोशल मीडिया डिलीट करना नहीं है। असली हल है अपनी इंटरनल वैलिडेशन की मशीन को फिर से चालू करना, मतलब खुद से ओके फील करना सीखना। और ये कैसे होगा? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, ऐसे काम करना जो कोई नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी खुशी के लिए। दूसरा,
कुछ शेयर करने के बाद फोन को बार बार रिफ्रेश करने की आदत को तोड़ना। तीसरा, छोटे मोटे फैसले दूसरों से पूछे बिना लेना। और चौथा, जब कोई रिएक्शन ना मिले तो उस सन्नाटे से न घबराना। तो ये सारी मेहनत हमें कहाँ लेकर जाती है? ये हमें एक बहुत बड़े गोल की तरफ ले जाती है, साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस, यानी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। देखिए, दो तरह की फीलिंग्स है। जब दूसरे हमें एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये फीलिंग आती जाती रहती है। पर जब सेल्फ ट्रस्ट होता है, खुद पर भरोसा होता है, तो वो फीलिंग स्टेबल होती है। वो एक मजबूत जमीन की तरह है जो हिलती नहीं। और यही है मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, एक ऐसी आज़ादी जहां आपकी कीमत इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि दुनिया आपको कितने स्टार देती है या कितने लाइक्स देती है। और आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में शायद यही वो आज़ादी है जिसे बचा कर रखना सबसे ज़रूरी है।